हाँ भी, कैसे हो? कहां तक पढ़ लिया हमने? विमाएं चल रही है क्या? याद है कुछ? है? लंबाई की विमा क्या है? क्या है? एल थोड़ी है, एल ही है। एक लो एल। यांत्रिकी में कितनों का सेट चलता है? मैकेनिकल जब पढ़ रहे हैं अपने या उसके अंदर चलेंगे तो उसमें कितनी विमाएं एक साथ लिखी जाती है? 3। अगर किसी की विमा की वैल्यू उपस्थित है तो वो सीधी अक्षर लिख देंगे एम एल टी में से कोई एक। और यदि विमाएं उपस्थित ही नहीं है, जैसे लंबाई में क्या द्रव्यमान उपस्थित है क्या? नहीं, तो उसकी घात कितनी चढ़ाएंगे? बिना घात के विमा प्रदर्शित नहीं होती, अर्थात विमा घात ही तो है। ठीक है। अंग्रेजी के प्रतीक 7 ऐसा मौलिक इकाइयों के ऊपर हम घात चढ़ाकर किसी भी राशि को व्यक्त करते हैं, उसकी विमा को व्यक्त करते हैं, तो घात से ही करते हैं। लास्ट विमा हमने क्या पढ़ी थी? क्योंकि देखो सारे का सारा सीक्वेंस में चलना पड़ता है। ठीक है, लास्ट हमने क्या पढ़ा था? त्वरण। क्या होता है भाई त्वरण? वेग का बदलना, प्रति सेकंड वेग में जो भी परिवर्तन होते हैं उसको। ठीक है ना। और ये है v बटा में t, यही लिखा था। ठीक है। अब v वेग है और t टाइम है। ठीक है ना, क्योंकि जहां से छोड़ा वहीं से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि सीक्वेंस में है। हर विमा दूसरी विमा से क्या है, जोड़ के देखेंगे अपने, उसी सीक्वेंस में चलेंगे। तो v वेलोसिटी, वेग का मात्रक क्या होता है? विस्थापन बटा में समय, ये इसका सूत्र है। मात्रक क्या होता है? मात्रक क्या होता है? अभी भी नहीं बता पा रहे सही। जल्दबाजी मत करो, आराम से। वेग का मात्रक, अरे मात्रक, अरे ओके क्यों? मीटर प्रति, हाँ यहाँ आप विमा मात्रक, ठीक है, सूत्र, इनमें प्रभेद नहीं कर पा रहे क्या? अगर मैं कहूं वेग का सूत्र क्या है, तो विस्थापन बटा समय। उसके बाद मैं कहूं इसका मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। इसको कैसे लिखेंगे? शॉर्ट में एम पर एस लिखते हैं, नहीं लिखते? हाँ, अब विमा पे आते हैं, वो अंतिम है। विमा प्रारंभिक, द्वितीय, तृतीय नहीं है। कौन है ये? लास्ट में देखेंगे, तभी तो अब पढ़ रहे हैं, नहीं तो भिड़ते ही सालों पहला पहले दिन के करान। तो हर चीज का सीक्वेंस होता है, ध्यान रखना, उसी क्रम में चलना पड़ेगा। तो विस्थापन, विस्थापन की विमा क्या है? विस्थापन चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, दूरी, ये सब किस में आती है? ये लंबाई में आती है। किस में आती है? लंबाई का प्रतीक ब्रैकेट आएगा, आएगा बड़ा। एल कितनी? 1। उसके बाद में समय कितना? 1 बटा में है कि नहीं है? बटा में है, तो घात किसकी आएगी? माइनस की, तो ये -1। और इसके बटा में कौन है? फिर से कौन है? समय। यही तो है ना। अब इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? टी कहां चला जाएगा? ऊपर। तो इसकी विमा क्या निकल के आएगी भी? तो इस प्रकार ब्रैकेट m तो शामिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है त्वरण में m की जरूरत ही नहीं होती। तो m की घात कितनी? 0। l की घात कितनी आएगी भी? 1 आएगी। और टाइम की घात कितनी आएगी? 2 आएगी, लेकिन किसकी? माइनस की। तो ये विमा किसकी आ गई? त्वरण की आ गई। त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? हाँ, वो आगे बताऊंगा क्या होता है। वैसे ये v बटा टी नहीं होता है, ध्यान रखना। लेकिन ठीक है, अंत में यही निकलता है। ये होता है वेग परिवर्तन। क्या होता है? की दर। तो यहाँ पे dv dt लिख दो, या लिख दो डेल्टा v डेल्टा t। ठीक है ना। अब ये वैसे सही है, लेकिन वो जुगाड़ से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या पढ़ लिया? त्वरण। त्वरण होने के बाद में नेक्स्ट जो चीज इससे कनेक्टेड है वो है बल। त्वरण आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना विमाओं में। अब सारे इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका, किसकी विमा निकालेंगे भी? बल की विमा निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? बल। बल जिसका प्रतीक होता है F। इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? मैं जो बोल रहा हूं जवाब वो ही देना। सूत्र क्या है? मैं सारा का मुंह कान देखना रहे हूं, कान भी खुला है मेरा। ओटी को नहीं हल्ला कहिएगा, यानी कि पता नहीं है। द्रव्यमान बटा समय। शाबाश। द्रव्यमान में समय को भाग दे के काटना चाहे तू?
इसी कोई चीज बता दे जिनको मात्रक है द्रव्यमान बटा समय। केजी प्रति सेकंड किस चीज का मात्रक है क्या? बाठा मारूंगा तेरा 3-3 किलोग्राम का हर सेकंड में एक जब तो गड़ा काट दूं, ठीक है ना। तो F बराबर होता है M इंटू ए, M में बी ए वह कौन ही नहीं हो, M से द्रव्यमान, A से एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, ठीक है ना। हाँ मैंने कहा जुड़ी हुई है कनेक्टिविटी, देखो कैसे है। तो त्वरण इसके अंदर है ना ये रहा, ठीक है, और साथ में क्या है M। तो इसकी विमा कैसे बनाऊं, तो बहुत आसान है, F इधर लिख दो या बल लिख दो, और ये M की विमा क्या होती है अभी, द्रव्यमान की। M क्या है, द्रव्यमान ही तो है, द्रव्यमान का प्रतीक विमाओं में क्या है M की घात कितनी, M1 एक ही है, और गुणा में कौन आएगा, त्वरण कौन आएगा। त्वरण का हमें सूत्र तो पता लग ही गया, तो सूत्र लिख दो, क्या है L की कितनी एक, और साथ में T की कितनी -2, इसको सॉल्व कर लो। M1 L1 T -2, तो बल की विमा क्या होगी M1, उसके बाद में L1 और T -2, ये विमा किसकी है अभी, बल की। कोई दिक्कत है, देखो सीखना पड़ेगा, और एक आधा क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना 40 क्वेश्चन अगर आप टेक्नीशियन के दे रहे हो, रेलवे में 20-25 क्वेश्चन जो आपके साइंस के आने हैं, 75% मटेरियल किसका आता है, फिजिक्स का ही आता है, गौर कर लेना चाहिए। पुराना पेपर पढ़े हो ना, जत्था थर के ना, अब हम चक के देखियो, फिर भी थार ना समझ में आवे कि ओ फिजिक्स में है कि कौन, तो मैं ले आके दिखा दी, मैं बता दूंगा वो ठूइया है, ठीक है ना। तो ये तो जरूरी है, जीव विज्ञान कोई बात नहीं, रट्टे मारने वाली चीजें, आंतड़ियां, फेफड़ा, वो हार्मोन वो याद ही करने पड़ेगा। अजीबोगरीब से नाम है, प्रयास कर लो, 3 महीने में नहीं होता, 4 महीने में नहीं होता, 9वीं क्लास से 8वीं से लगना पड़ता है सीखने के लिए, 12वीं तक सीखते हैं, तब जाके वो सारे नाम क्या होते हैं दिमाग में बैठते हैं। और हमने कभी साइंस का इस्तेमाल ही नहीं किया, ठीक है ना। आप तो साइंस को इस्तेमाल किया, पित्त की थैली में पत्थरी है, अब नाज सड़ी हो तो पित्त की थैली खड़े है, इनको काम के पथरी भी कौन पता था ना क्या चीज है। तो ये किसकी बीमा होगी, बल की। कोई दिक्कत बल की बीमा में, याद रखनी पड़ेगी। इसके आगे लिख लो, अति महत्वपूर्ण बीमा है, अति महत्वपूर्ण, इसको तो याद करना ही करना है, इसके बिना पार नहीं पढ़नी। अब जितनी भी आ रही है ना सब इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक आधा पेपर में आता ही आता है, और बाकी तो 94 भेजे थे आपको, देखे थे क्या, घर जाके देखोगा तो एक बेहोशी सी छा जाएगा, इतना क्यों याद होशी। तो मैंने कहा था एक दिन में तुम्हें याद करने ही नहीं, राज भी की भेजे, ऐसे रोज कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीजें मैं भेजता रहूंगा जो आपने डेली पढ़नी है, चाहे तो घर पे चिपका लो दीवारों पे, उसको देखना जरूर है, क्योंकि कोई पता नहीं होता किस्मत का। जो चीज हम देख लेते हैं कि यार वो चिन्ह से बड़ो सुनो लगन आ रहे कड़ा क्यांगो है, फिर उसके आगे नाम पढ़ लिया, वही पेपर में आ जाता है। कई बार आप एग्जाम देने जाओगे, सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे हो, एग्जाम है, या किसी ने आपसे प्रश्न पूछ लिया कि बिंगो यार को कथा को राजा हो, तो थे भी ने बता दो, या ढूंढ लिया कि वहां का था, और वही पेपर में आ जाता है, एक आधा आ जाता है ऐसे, और अपने एक आधे नंबर से रहने वाले हैं, है ना। हाँ लेकिन नहीं, हमें जॉब हासिल करनी है, रहेंगे नहीं अब की बारी। त्वरण हो गया, बल हो गया। जब हमारे पास बल है, हमारे पास विस्थापन है, ठीक है, तो हम काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट आती है वो आती है किसकी, नेक्स्ट जो विमा निकालेंगे किसकी निकालेंगे, कार्य, जिसको वर्क डन कहते हैं। लिखो मत, एक बार टाइम देता हूं मैं लिखने के लिए। क्या करेंगे, कार्य का सूत्र क्या है, कार्य का सूत्र, वर्क किसे कहते हैं। थारा सारा या सिर में या हाथ गाल गए, बाल कस के पकड़ के, अरे खींच के जट पट लियो थारी में, तो थारो कार्य हो गयो। मेरे हाथ में क्या आ जाएंगे, बाढ़ आ जाएंगे। मैंने कैसे उखाड़ा, बल लगा के, तो किसी बल से किसी वस्तु को क्या कर दो, विस्थापित कर दो। थारा बाढ़ जगह थारा सिर में अपट के मैं हाथ में लिया हूं, ठीक है, ठीक है, यही करना पड़ सी थार सा है, ठीक है ना। आपसे यही सजा देते हैं कि अगर ये प्रश्न गलत हो गया, पेपर में नंबर कम आए, डंडा डंडा तो कौन मारा, एक एक बाढ़ पट्टूंगा, ठीक है चोरियों, ठीक है ना। एक नंबर कम तो कितने बाढ़,
एक बार, और मेरे ख्याल में 4-5 महीना के अंदर से रोटा हो जाओ हिसाब हो तो है ना। आसमान में कितने तारे, जितने सर पे बाल हमारे, बस 6 बाल पड़ दूंगा, या तो सीख लो बाल बचाने हैं तो, ठीक है ना। तो किसकी बात करेंगे? कार्य। कार्य का फॉर्मूला होता है भी क्या? बल गुणा में विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। बल की विमा हमें पता है, अभी थोड़ी देर पहले निकाली है, क्या है विमा बताओ। हाँ भी, एम कितना 1, एल कितना 1, टी कितना माइनस का 2, और गुणा में कौन आएगा? विस्थापन। विस्थापन किसके अंतर्गत आता है? लंबाई के अंतर्गत। तो इसकी विमा क्या होगी? एल। सॉल्व करो, क्या बना? विमा क्या बनी? m1 l 2 हो गए ना, l2 और t माइनस 2, ये विमा होगी जी किसकी? कार्य की। उतारो। आसान है कि नहीं है? बस थोड़ा सा दिमाग शांत रखना पड़ता है, थोड़ा टाइम दो इसको, हो जाएगा। सूत्र याद होने चाहिए इसके लिए, और मैं नहीं कहता कि आप एक दिन में याद कर लोगे, क्योंकि हमें टॉपिक सारे पढ़ने हैं। हमें कार्य पढ़ना है, हमें बल पढ़ना है, हमें त्वरण पढ़ना है, हमें सब कुछ पढ़ना है। ये तो इनसे परिचय करवा रहा हूं एक बारी, हर एक चीज की डेफिनेशन पढ़नी है, फॉर्मूले देखने हैं, और फिर उस समय विमाएं याद दिलाऊंगा एक बारी फिर से आपको। ये चलता रहना है, ये तो हो गया। कार्य के अंदर एक लाइन लिखनी पड़ेगी, लिख लो, कार्य और ऊर्जा की विमाएं समान होती है। कार्य और ऊर्जा की विमाएं समान होती है। जो विमा कार्य की है वही विमा ऊर्जा की है, ठीक है। ये तो पता होगा, इतो तो विज्ञान पढ़े हो। कार्य और ऊर्जा के मात्रक क्या होते हैं? समान होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? जब मात्रक समान है तो विमाएं भी क्या आएगी? किसी चीज का राशि का मात्रक, जैसे मैं कहूं मोटाई किसमें नापी जाती है? मीटर में। चौड़ाई भी। तो दो राशियां अलग अलग है, एक मोटाई है और एक चौड़ाई है, दोनों राशियां अलग अलग है, लेकिन दोनों के मात्रक क्या है? सेम है, तो दोनों की विमाएं भी एल ही होगी, समान होगी। तो कार्य और ऊर्जा की इकाइयां समान, तो विमा भी क्या होती है? समान। अब जब हमने कार्य कर दिया तो बताओ कितनी जल्दी किया या देर में किया? तो आती है शक्ति। क्या आती है? ठीक है ना, शक्ति। मैं यही क्यों करवा रहा हूं, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि यांत्रिकी मैकेनिक्स के अंदर यही चीजें होती है, और सारा खेल इनके इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है ना। आप काम कर रहे हो, मैंने कहा कि विमा बना के दिखाओ, 2 और 2 कितने होते हैं? कई जने बोल गए, कई वही कौन बोले जो भगवान जबान दी है नहीं, आंखा दी है देखने वास्ते, कान सुना है इतने, और मुंह बोले जे को नहीं। 2 और 2 कितने? 4। कब? मैं वो थोड़ी कह था गुणा करना है, जोड़ना है, घटाना है, भाग में तो कौन थे कह दी 4। बस भौतिक विज्ञान में यही गड़बड़ है कि जो पूर्व पड़ा हुआ है ना, आपने उसको भूलना पड़ेगा, और जो नई चीजें उसको अपनाना पड़ेगा। अब 2 और 2 4, कईयों ने तो बड़ी जल्दी बोल दिया, और कईयों ने बड़ा क्या लगाया? समय लगाया। क्या लगाया? काम सबको एक दिया था कि 2 और 2 कितने होते हैं? आपने कहा 4 होते हैं, एक ही काम था ना सबके लिए, कार्य सबके लिए सेम था, लेकिन सबने समय क्या लगाया? अलग अलग। तो उसी कार्य को करने में लगे समय के अनुपात में निकाल लो, वो क्या निकल के आएगी? शक्ति। तो शक्ति बराबर क्या होता है अभी? ये होता है कार्य बटा में समय। शक्ति बराबर क्या है? कार्य बटा में समय। तो बताओ भी कार्य की विमा क्या है फिर? वो पढ़ा निकाला है ना अभी। हाँ, तो कार्य की विमा क्या लिखूं? एम कितना, एल कितना, और टी कितना? -2। हो गया कार्य बटा में कौन? समय। समय की विमा टी। सॉल्व कर लो, मैं नहीं लिखता, अब आप लिखो। विमा सूत्र लिखो नीचे, फाइनल। बन गयो? क्या बने बता? M1 L2 T -3, क्योंकि T नीचे है, कहां चला जाएगा? ऊपर। तो विमा मिलती है शक्ति की क्या भी?
M1L2T-3, ये विमीय सूत्र हो गया किसका? शक्ति का। तो कार्य शक्ति ऊर्जा ऊर्जा होगी ना। हाँ, लेकिन अब क्या है फिर दिक्कत, चलो यहां लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब क्या है कि सिर्फ एमएलटी आते हैं क्या? हैं? मौलिक इकाइयां कितनी है? 7। 7 में से 3 विमाएं यूज नहीं होती, रेयर यूज होती है, या होती नहीं है, मान के चल लो। कितनी? 3। ना मैकेनिक्स में ना किसी और में, सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स में एक आधी यूज होती है। मोल तो बहुत कम, रेयर यूज होता है ना, तो मोल यूज होता, बहुत ही रेयर है, प्रश्न ही नहीं बनेंगे, छोड़ दो। ना यूज होता कैंडला, प्रकाश के अंदर एक ही विमा बनेगी, ठीक है, तब देख लेंगे उस समय देखेंगे, बहुत रेयर चांस है, ठीक है। ये इतनी सारी चीजें हैं, सारी यांत्रिकी से जुड़ी हुई है, देखो कितनी विमाएं जुड़ गई। फिर विमा जो काम में नहीं आती है वो आपकी एक होगी केल्विन, यानी कि टेम्परेचर। ना तो मोल काम में आया, ना ही कैंडला काम में आया, ना ही केल्विन काम में आया, बचा क्या? ये 3 तो आ ही रहे हैं, क्या बचा? ए से एम्पेयर। एम्पेयर की बात विमा जब लिखेंगे तो हमें जाना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, जो भौतिक विज्ञान की एक क्या है शाखा है, आप सभी ने क्या कर रखी है? IITI, ठीक है ना। तो उसी भौतिक विज्ञान की उसी इलेक्ट्रिकल वाली शाखा में विमाएं थोड़ी सी देख के देखते हैं। इसकी विमा में सबसे पहले देखेंगे अपने आवेश। क्या देखेंगे? आवेश। कोई है इलेक्ट्रिशियन आप में से जो मेरे को आवेश का सूत्र बता सके? आवेश का प्रतीक बता दो चलो। क्यू, क्या बोलियो? एम। कुलाम प्रतीक वह है, देखो शब्द प्रतीक नहीं होते, अक्षर प्रतीक होते हैं। वही तो रोड़ है नहीं, ना मात्रक था के बोल लीजिए, ना प्रतीक था, ना विमा था, ऊंधा सुंधा व्यवस्थित करो खुद को। क्यू किसका प्रतीक है? आवेश का मात्रक क्या है? कुलाम। और एक कुलाम चार्ज किसे कहते हैं? जब 1 एम्पेयर की धारा कितनी देर? 1 सेकंड जाती है। तो आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I इंटू टी। होता है कि नहीं होता? सुना है कि नहीं सुना? Q बराबर IT। बोला तो कोनी, आंधा भी कोनी, दिख गयो तो ठा लाग गयो। इलेक्ट्रिशियन वाले हो तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए। Q बराबर क्या हो गया? IT। अब धारा की विमा क्या है? MLT छोड़ो, अब नहीं आ गई। धारा की विमा क्या है? A। और समय की विमा क्या है? तो आवेश की विमा क्या है? बोलो भाई। A1 और सॉरी T1, ये आवेश की विमा होगी। उतारो, ए आ गया नहीं? MLT के बाद में हमने ए का इस्तेमाल किया। अब सोचो हमें सारे के सारे वो पद निकालने हो विमाओं में तो कितने दिन लग जाएंगे। कितनी विमाएं कर ली अब तक? वो 8-10 कर ली होंगी, 10 तो ही को नहीं मन लगा है। हाँ देखो छोरिया गिनती में बड़ी उस्ताद है, एक को एक चीज एग्जैक्ट रखे है। याद भलाई ना हो, नो गिनो। काल ठा लगा, आज ही ठा लगो, काल के ठा लगो। टेस्ट है ना आज? हाँ, आज ही विमा 12 आज ही तरी होगी। तो आवेश की विमा क्या है? प्रश्न आएगा निम्न में से चार्ज की विमा बताइए। A-1 T-1 L1, इया करके मैं तो की भी लिख सकूं, आपको सही ढूंढना है। ढूंढ लोगे क्या? ठीक है, कोई नहीं, 2-3 घंटे की बात है, ढूंढना था नहीं है। आवेश हो गया? अरे हो गया क्या? बहुत बढ़िया। इधर सेट कर देते हैं, जगह बहुत है अपने पास, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिकल, वो तो मैकेनिकल जुड़ा हुआ था, अब इलेक्ट्रिकल आ गया। उसके बाद में आता है आपका ओम जी, जानोगे? उसने कहा था विभवांतर। क्या कहा था? हाँ, विभवांतर किसे कहते हैं? अरे विभवांतर क्या होता है? ओम को नियम उठाए, चलो विभवांतर का सूत्र, प्रतीक बता दो। विभवांतर को प्रतीक बता रहे, वी मात्रक, वोल्ट सूत्र,
व्यवस्थित करो। प्रतीक V, मात्रक वोल्ट, सूत्र क्या है? ओम के नियम से बता दो। V बराबर I इंटू आर, I इंटू आर। I की विमा तो है क्या? ए। आर अभी तक मिला नहीं है, मिला नहीं है तो उस तक पहुंचने के लिए पहले क्या होना जरूरी है? विभांतर। कई बारी रास्ते थोड़े बदलने पड़ते हैं, ठीक है ना? क्या V बराबर यानी कि वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलाम सुना है क्या? विभांतर V बराबर जूल प्रति कूलाम सुना है क्या? नहीं सुना, कोई बात नहीं। या जूल बराबर V आई टी बटा में आई टी सुना है क्या? है? आई टी से आई टी कट गया, क्या बचा? विभांतर। होता है कि नहीं होता? तो विमाओं के सूत्र कभी भी उन चीजों से नहीं निकल पाते हैं जो हमारे पास जो नियमों से आई हुई है। इसके लिए हमें कई बार बहुत सारी चीजों को आपस में मिक्स करना पड़ता है, ठीक है ना? अब जूल किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? कार्य का। या मात्रक है ऊर्जा का। किसका मात्रक है? हाँ, तो मैं यदि इसको लिख दूं ऊर्जा बटा में आवेश, तो कोई दिक्कत है क्या? अरे जूल ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा। नीचे क्या लिख दिया मैंने? आवेश, ठीक है ना? क्योंकि कूलाम किसका मात्रक है? अब हम विमा सूत्र बना सकते हैं। बना के दिखाओ। बोर्ड पे सब लिखा हुआ है, आपकी कॉपी में भी लिखा हुआ है, सब कुछ बोर्ड पे है। ये बना दिया तो मतलब विमाएं बनानी आ गई। यहां से बनेगा वो सूत्र, ऊपर से नहीं निकल पाएगा। आराम से बनाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे को। जब मकसद सीखने का हो तो टाइम मैटर नहीं करता। बन गई? और बने। हाँ लंबू, ये बनाया क्या है? हाँ बिल्कुल सही। देखो आप उत्तर की जांच खुद कर सकते हो। सारे मैंने कहा है ना, जो जो चीजों की जरूरत है वो बोर्ड पे है। आपने व्यवस्था करनी है, गुणा जानो भाग जानो और थे जानो। हाँ भी चश्मा वाला भाई, क्या नाम है तेरो? नाम भी कौन ही? दलीप है। आए बने हो की कौन बने? दलीप। हाँ भी तेरो की बने हो, ठीक है। हाँ इन्हें तेरे पड़ोसी ही पार पड़े ए कठुआ आ गई नहीं किसी बीमा है इन्हें तो घर माँ है बा ज्यादा सही है नहीं? बीमा तो औखी बहुत है। हाँ भाई बन गया क्या? किस किस का बन गया बीमा? ये सूत्र हाथ खड़े करो। रंगू हाथ कान ऊपर आना चाहिए। इया 5-6 जनों का बन गया। चलो देखते हैं, आ जाओ। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जगह कम रहेगी क्योंकि बाकी भी काम में आएंगे। यही है क्या विभांतर? ऊर्जा बटा में आवेश। यहां पे ऊर्जा की विमा दिख रही है क्या कहीं? क्या है? एम कितना, एल कितना, टी कितना? माइनस का 2। किसकी विमा है ये? ऊर्जा की। बटा में किसकी विमा लिख दो? आवेश की विमा बोलो क्या है? A1 T1। हल कर लो। ए कहां जाएगा? तो प्लस का थोड़ी रहेगा। टी कहां जाएगा? तो माइनस का थोड़ी रहेगा। और एक मयान में 2 टी नहीं हो सकते, तो ये घात टी पे ही चढ़ जाएगी। हाँ बोलो विमा क्या बनी? क्या बनी? M1 L ही नहीं, एल कहीं और आया ही नहीं, तो L2 ही रहेगा। उसके बाद में टी की क्या हो जाएगी? एक पावर ये रही, 2 पावर ये रही, ये माइनस की ऊपर प्लस की ऊपर जाएगी, माइनस की हो जाएगी, माइनस इसमें जुड़ जाएगा। कितना हुआ? T-3। और ए ऊपर गया तो A-1। ये विमा है किसकी? विभांतर की। किस किस की बनी है ये?
हाथ है ए माइनस टी माइनस 4 आसी किए आयो बता है शक्ति कहाँ है? अरे इनने शक्ति कट है पहले तो वो बता तो इनने बिना ना देगी इसमें शक्ति कहाँ लिखा है क्या मैंने? हाँ तो ऊर्जा और शक्ति एक ही बात हो है शक्ति तो ये रहा ऊर्जा तो यहाँ है। इलाज कराओ आंखों को दृष्टिवादी तो ठीक है। हाँ हो जाए कोई बात नहीं कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा हम ज्यादा पढ़ लेते हैं तब हो जाता है फिर जाओ रहने दो क्यों है नहीं थे आधा घंटा पौना घंटा थारी बा है औकात पढ़ने वाली। समझ में आ गई बात? विभांतर हो गया। अब ओम के नियम में विभांतर v मिल गया आई की विमा हमें पता है अब हम r निकाल सकते हैं। ओम के नियम से r बराबर अरे प्रतिरोध की विमा निकालनी है r बराबर क्या होता है v बटा में i निकालो। ये हो खतरनाक बेटा सारा ही मैं भी खतरनाक खिलाड़ी हूं। अभी नेक्स्ट विमा निकालेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिकल ट्रेड में प्रतिरोध इसका फॉर्मूला है v बटा आई। अब आप जानो और आपका काम मेरे को तो विमा बता दो क्या हुई बता क्या बदलाव आया? हाँ विनोद बोल। m ठीक है l ठीक है t राम t माइनस 2 है कि 3 है? 3 है 2 किसका है वो गलत है और a माइनस 2 ध्यान रखना विभांतर की विमा वो ही रहेगी बस इतना है कि धारा उसके अंदर ऐड हो जाएगी। विभांतर की विमा क्या है m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 1 ये v की होगी ना बटा में किसकी विमा लिखनी है आई की क्या होती है ए कटे गयो ऊपर तो हमारे r की विमा सूत्र क्या बन गया m1 l2 t माइनस 3 और a माइनस का पहले पड़ा था एक नीचे ऊपर गया तो ये भी माइनस का तो a माइनस 2। कोई समस्या? हर एक राशि की विमा व्युत्पन्न राशि की विमा निकाली जा सकती है बस इतना होना चाहिए कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कई बार थोड़ा फॉर्मूला याद होता है तो भी नहीं निकाल पाते क्योंकि उसका संबंध नहीं पता कि एक्चुअल में कहां जाना है हमें। जैसे कि विभांतर की बात करें तो जूल प्रति कूलाम से हम विमा निकाल ही नहीं सकते। फिर हमने लिखा VIT बटा में IT इससे विमा निकाल सकते हैं लेकिन इसके लिए हमें पता होना चाहिए साली V की विमा क्या है। V की विमा ही तो ज्ञात कर रहे हैं V पता नहीं है V आ गया तो नहीं होगा। फिर और आगे चले दिमाग लगाया क्या होता है VIT बराबर ऊर्जा एनर्जी होती है जी ये तो और IT बराबर चार्ज होता है तो ऊर्जा बटा में चार्ज इधर ऊर्जा इधर चार्ज की विमा निकाली पड़ी है निकाल लो। जड़ तक पहुंचना पड़ेगा तब जाके काम होएगा ठीक है। अब थे सोचो जड़ तक पहुंचा किया ठीक है। अभी आप कहां खड़े हो जड़ तक जाना है ना अभी आप कहां खड़े हो आप उस पेड़ से 500 किलोमीटर दूर खड़े हो जिसकी जड़ तक पहुंचना है ठीक है। पहले तो कट्ठे पहुंचो पेड़ तक ही पहुंचो सूत्र याद करो मात्रक के वे प्रतीक के वे वो ठा लगाओ पहला तो फिर उस पेड़ को देखो फिर जड़ कट्ठा हुआ ऊपर के यहाँ देखने ला रहे हो बस जड़ बटे कहाँ होती है हाँ पहले तो पता लगाओ जड़ कहाँ है ठीक है। हाँ नीचे फिर पहुंचो उस तक ये तरीके होते हैं थे सीधे जड़ तक ही पहुंचा ये कौन पहुंची थे। हर चीज याद होनी चाहिए कार्य शक्ति ऊर्जा बल विस्थापन गति दूरी चाल अड़ंग बड़ंग सड़ंग सब कुछ आएगा तब जाके भौतिक विज्ञान क्लियर होगा ऐसे क्लियर नहीं हो पाता। कोई दिक्कत है विमाओं सूत्र में जितने अब तक करवाए इन फ्यूचर जितने भी टॉपिक आते रहेंगे उनकी विमा अपने साथ साथ लिखते रहेंगे कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन ये सब याद होना चाहिए। याद तो नहीं हो सकते रट्टे नहीं लगाने ध्यान रखना ये हल करने आने चाहिए ठीक है। करना क्या है सूत्र मात्रक और मात्रकों की विमाएं बस इतनी बात है कर लो ये क्या ठीक है। चलो आगे लिखो
आज लिखते हैं कुछ, लिखो नई लाइन से भी। लास्ट थ्योरी में क्या लिखवाया था आपको? लास्ट थियोरिटिकल क्या था? यही विमा बुमा के बारे में बताया था, घात को ही विमा कहते हैं, फिर विमा निकालनी शुरू कर दी थी, यही था ना? हाँ, तो लिखो, केवल अंकों में व्यक्त की गई राशि विमा विहीन होती है। केवल अंकों में व्यक्त की गई राशि की कोई विमा नहीं होती, विमा विहीन होती है। केवल अंकों में व्यक्त की गई राशि क्या होती है? डायमेंशनलेस, विमा विहीन होती है। जैसे मैं लिख दूं 115, 115 खाली 115, कोई मीटर फुट कुछ नहीं, तो इसकी विमा बताओ। कोई विमा नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया 0.67, विमा बताओ। तो नहीं निकलती, होती नहीं है। एकल राशि, मात्रक ही नहीं, इकाई की विमा। ठीक है। जैसे कहीं किसी सूत्र में आ गया 1/2 आता है ना, किसमें? अभी अंकारा भरा तो बताओ किसमें? बहुत सारे सूत्रों में आएगा, अंक आएंगे, आएगा कि नहीं आएगा? तो कोई बीमा नहीं होती इसकी, इसको इग्नोर करना पड़ेगा, भूल जाओ 1/2, कोई जरूरत नहीं है अंकों की, हमें कोई आवश्यकता, हमें मात्रकों की आवश्यकता है। समझ गए ना? हाँ, नई लाइन से। रेडियन, स्टेरेडियन भी विमा विहीन राशियां हैं। रेडियन, स्टेरेडियन भी क्या है? विमा विहीन राशियां हैं। क्योंकि ये कोण है। क्या है? कोण में अंक होते हैं, हर अंक की कोई विमा नहीं होती। और यदि इनके फॉर्मूलों से हल करने की कोशिश करोगे, रेडियन निकालोगे, फॉर्मूले में जब भी मान रखोगे तो मान ऐसे होंगे दो चीजों के अनुपात जिनकी मात्रक समान होंगे, और मात्रक से मात्रक क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। जब मात्रक से मात्रक ही कट गए, ठीक है ना, त्रिज्या और चाप का अनुपात, चाप और त्रिज्या का अनुपात, ठीक है, तो चाप भी किसमें? मीटर में। त्रिज्या भी किसमें? मीटर में। मीटर से मीटर कैंसिल, गया कि नहीं गया? क्षेत्रफल और त्रिज्या की वर्ग का अनुपात, स्टेरेडियन, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, त्रिज्या का वर्ग भी मीटर स्क्वायर में, गया मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, कोई मात्रक नहीं है। तो ना तो रेडियन की विमा है, ना ही स्टेरेडियन की। कोई दिक्कत? तीसरी लाइन से लिखो, लिखो पाई। कौन? पाई। मैं मान कितना है? 3 पॉइंट, हाँ 1/4, कोई विमा नहीं है क्योंकि अंक है खाली। रुक जाओ, ये लिखना नहीं है, अभी तो बहुत कुछ है। पाई, कॉस, साइन, टेन, इस प्रकार से उतार लो। आदि की कोई विमा नहीं होती, ये भी विमा विहीन है। आदि भी विमा विहीन राशियां हैं। आदि विमा विहीन राशियां हैं, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, तो ये बातें थोड़ी बहुत होती है, ये याद रखनी पड़ती है। कहीं पाई की विमा काटने बैठ जाओ, 2 दिन लगा दिया, माथों खुजान ला रहे हो, नहीं होती, बात ही खत्म। ठीक है ना? जब विज्ञान कह रहे नहीं है तो स्वीकार कर लो, नहीं है जी। क्यों नहीं है, ये सवाल नहीं है कोई, किसकी बीमा क्यों नहीं होती। ठीक है, एक पाई क्या है? एक नियतांक है, एक स्थिरांक है, जो वृत्त की गणनाओं में काम में लाया जाता है। जब इसको निकाला गया था तो इसमें लेंथ या जो भी चीज आई थी वो अंक आए थे। क्या आए थे? और अंक अकेले हैं तो मैंने पहले ही कह दिया, अंकों की कोई बीमाएं नहीं होती। कोई समस्या? ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, किसी भी एक चीज को ज्ञात करने के सूत्र एक से ज्यादा हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? कोई भी चीज मेरे को ज्ञात करनी है, कोई भी भौतिक राशि का मान ज्ञात करना है, तो क्या एक ही सूत्र एक राशि के लिए होता है क्या? है? सूत्र एक से क्या हो सकते हैं? ज्यादा। इसका थोड़ी देर पहले एक उदाहरण दिया था मैंने, ओम के नियम से V बराबर
आई इंटू आर होता है। ठीक है, क्या वी ज्ञात करने का ये एकमात्र दुनिया में सूत्र है क्या? वी ज्ञात करने का भी थोड़ी देर पहले एक और सूत्र लिखा था, क्या? कार्य बटा आवेश। ऊर्जा क्यों? ओ कौन लिखो? ऊर्जा बटा आवेश वी आई टी बटा में आवेश यानी कि आई टी। हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या इतना ही है क्या? अरे कि और कोनी के है वी बराबर, और बताओ फिर, पेयर व्हील। याद है क्या? उसमें एक चीज मिली थी, क्या? शक्ति बटा में धारा। किसके सूत्र है? सारे सूत्र क्या ज्ञात करने के हैं? वी ज्ञात करने के हैं। ध्यान रखना, सूत्र चाहे कोई भी हो, विमा समान रहती है। सूत्र चाहे कोई भी हो, विमा क्या रहती है? समान रहती है। तो लिखो, लिखो किसी भौतिक राशि की विमा सदैव समान रहती है। किसी भौतिक राशि की विमा सदैव समान रहती है, चाहे उसे ज्ञात करने के लिए किसी भी सूत्र का प्रयोग किया जाए। चाहे उसका मान ज्ञात करने के लिए, चाहे उसे ज्ञात करने के लिए कोई भी सूत्र प्रयुक्त किया जाए। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि की विमा जो है हमेशा ही क्या रहती है? सेम रहेगी, चाहे सूत्र कोई भी लगा लो। ठीक है, अब इसको समझेंगे। अभी तो मैंने उदाहरण दिया वी का, इलेक्ट्रिकल का, लेकिन नहीं, हम मैकेनिकल से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक विमा आई थी ऊर्जा की। क्या आई थी? ऊर्जा। ऊर्जा बराबर क्या होता है? देखो, ये करवाया नहीं, करवा रहा हूं। वैसे ऊर्जा की विमा आपको पता है, जो विमा कार्य की है वही विमा ऊर्जा की। ऊर्जा की विमा बता दो पहले तो, क्या है? M1L2T-2। ये विमा है किसकी? ऊर्जा की। अब ऊर्जा ज्ञात करने के फॉर्मूले मेरे पास कई हैं। एक तो ऊर्जा बराबर होता है P इंटू टी। चलो, नहीं समझ में आ रहा? शक्ति गुणा में समय। ये भी ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है कि नहीं है? अब ठंडाई को नहीं, यस सर लाल बोल रहे हो, पता तो है क्या? कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा, जिसे शक्ति और समय के गुणनफल से व्यक्त किया जाता है। आगे पढ़ाऊंगा। एक ये सूत्र है, तो भाई मेरे पास एक ये भी सूत्र है, 1/2 mv²। है कि नहीं है? कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। ऊर्जा ही ना? ठीक है, एक और सूत्र है फिर मेरे पास, mgh। ये भी सूत्र किसका है? ऊर्जा का। ये भी सूत्र किसके है? ऊर्जा के। ऊर्जा की विमा ये है ना, तो सूत्र चाहे कोई मर्जी लगा लो, विमा कभी चेंज नहीं होगी। साबित कर सकते हो क्या? क्या ये बात सच है या नहीं है? अभी पता लग जाएगा। शक्ति की विमा बताओ। देख लो, पन्ना पलट लो, थारा के ना मन तो याद को नहीं भी। शक्ति गुणा समय ना? हाँ, तो शक्ति की विमा बताओ। M1L2T-3 ब्रैकेट बंद, गुणा में कौन है? टाइम यानी कि टी। यही तो है, सॉल्व करो। ये प्लस का टी है, ये माइनस के कितने हैं? 3T है, एक कम हो जाएगा। कितने रह गए? सूत्र क्या बना? M1L2T-2। यही बना क्या? M1L2T-2 सेम बन गया ना? ठीक है, नेक्स्ट किससे निकालेंगे? 1/2 mv² से।
किसे निकालेंगे? mv²। 1/2 की कोई विमा थोड़ी देर पहले बताया, तो इसको देखना ही नहीं है, छोड़ो, गणितीय अंक तो यूज नहीं करने, एबीसीडी चाहिए। हाँ भी, m कौन है? द्रव्यमान। कौन है? द्रव्यमान। ये लो, एक ही है ना। v कौन है? वेलोसिटी। v कौन है? वेग। वेग की विमा बताना, बोलो भी। m छोड़ो, जो जीरो है उसको नहीं यूज, गुणा जब करें ना, ये सॉल्यूशन करते हैं, तब वो m यूज नहीं करते, तब जिसकी घात जीरो है वो यूज नहीं होता। क्या होगा? L1। और आगे t कितना? माइनस का 1। त्वरण की विमा यही है, ठीक है। और इसकी स्क्वायर सॉल्व करो। L L L इंटू L, कितने L? 2L। 2L माइनस का t है 1 है, एक ही है, माइनस टी इंटू माइनस टी, घात आ जाएगी कितनी? 2। वर्क करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ये आएगा। इसको जब सॉल्व किया तो भी यही बना, m-1 L2 t-2, सेम आ गई ना, ठीक है। तीसरा mgs से देख लो, m यानी कि द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, g कौन है? हाँ, त्वरण की विमा बताओ, खाली L1। L1 t-2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और h की विमा क्या होती है? L सॉल्व करो, L 2L, m कितना? 1 और t-2 क्या बना? m1 L2 t-2। सूत्र चाहे कोई मर्जी लगाओ, विमा क्या रहेगी? सेम रहेगी। सेम ऐसे ही जो मैंने वोल्टेज बड़ा करवाया था, उसको घर जाके करने का प्रयास करना, और सूत्र से करने का कौन मना कर रहा है आपको? प्रैक्टिस किसकी होगी? सारा खेल किसका है? अभ्यास, प्रैक्टिस, रिवीजन, पढ़ना, यही चीज है ना। हाँ, तो किसी भी राशि की विमा चाहे किसी भी सूत्र से ज्ञात करो, उसकी मुख्य विमा इस सूत्र में कोई प्रभेद नहीं होगा, ये सदैव समान चलेगी। कोई दिक्कत है? हाँ, तो ये हमारा टॉपिक था मात्रक व विमाएं, लेकिन इसमें हमने एक चीज को मिस कर दिया। किसको मिस कर दिया? एक चीज को, और वो चीज कौन है? m हो गया, l हो गया, t हो गया, a हो गया। मोल और सीडी काम के नहीं है, क्या रह गया? टेम्परेचर। यांत्रिकी, यांत्रिक मशीन जब काम करती है गर्म नहीं होती क्या? गर्म होती है ना, तो तापमान को गणनाओं में क्या करेंगे? शामिल। उससे पहले हमें तापमान पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? और उसकी इकाइयां पता होनी चाहिए। टॉपिक क्या था अपना मेन? मात्रक व मापन। तो अब हम देखेंगे किसका मापन? तापमान का। हमने लंबाई नाप ली, द्रव्यमान देख लिया, हमने समय देख लिया, ठीक है। प्रकाश प्रकाश वो जब आएंगे तब की बात है, अभी गौर नहीं करना उन पे, ठीक है। अब हमें देखना है क्या? तापमान। आज गर्मी कम है, लेकिन उमस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। 10 दिन पहले गर्मी बहुत ही ज्यादा थी, उमस का नामो निशान नहीं था। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद यहाँ ठंड पड़ेगी, पड़ेगी क्या? है ना, बर्फ तो कौन पड़े, ठंड गए हुए में, ध्यान रखियो, ठीक है। तो तापमान हर जगह अलग अलग आ रहा है। ये पंखा अभी हाथ लगाओगे तो क्या है? ठंडा है, ये बड़ा गर्म है, यांत्रिक घूम रहा है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक, तापमान की इकाइयां व उनमें संबंध। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न इससे 100% आता है अभी। तापमान की इकाइयां व उनमें संबंध, ठीक है। तापमान मैंने पढ़ाना है, ये अलग टॉपिक है, अभी इसी फिलहाल इकाइयों की बात करनी है। लेकिन वैसे आपसे पूछ लेता हूं, तापमान किसे कहते हैं? यानी कि पूछने को फायदों को नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ाना है, और अभी पढ़ाया है नहीं ना, इसलिए उत्तर नहीं आएंगे, कभी जिंदगी में भी नहीं पढ़ा। ऊष्मा एक प्रकार की, रिक्स्थान भर सकते हो, ऊष्मा एक प्रकार की बंदर है, गधा है, क्या है? ऊर्जा है। और ऊष्मा की अवस्था को तापमान से प्रदर्शित करते हैं। तो ऊष्मा की अवस्था दिखानी है कि ऊष्मा कम है या ऊष्मा ज्यादा है।
अगर ऊष्मा ज्यादा है तो वस्तु गर्म प्रतीत होती है, ऊष्मा कम है तो वस्तु ठंडी प्रतीत होती है। बर्फ, अरे ठंडा है गर्म है, ठंडी है, ठीक है ना, बर्फ ठंडी है, इसका मतलब उसमें ऊष्मा नहीं है लेकिन क्या है, कम, तो उसकी अवस्था बताती है कम या अधिक, उसको क्या बोलते हैं। हाँ, तो लिखो तापमान की अब कई किताबें कहती है जी 3 इकाइयां काम में आती है, कई कहती है 2 ही है रहेगी जी, ठीक है, कई कहते हैं कि जी 4 इकाइयां हैं, कई कहते हैं 5 इकाइयां। आप क्या करा है, अपने वो करेंगे जो सबसे ज्यादा कहे जाते हैं कि तापमान की 4 इकाइयां हैं। लिखो, 5वीं भी दिखाऊंगा, टेंशन ना लियो। देखो, तापमान की 4 इकाइयां प्रयुक्त होती हैं। नंबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रतीक से लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं है, पहचान में तो आते हैं आपको, ठीक है। नंबर 2 डिग्री फॉरेनहाइट। नंबर 3 डिग्री र्यूमर। और नंबर 4 कोई डिग्री नहीं, सिर्फ केल्विन के। तापमान की कितनी इकाइयां हैं, 4 इकाइयां हैं। ये सेंटीग्रेड कौन सी प्रणाली के अंदर है, मेट्रिक। फॉरेनहाइट किस में है, ब्रिटिश। र्यूमर किस में है, फ्रेंच। और केल्विन किस में है, एसआई। पता है, ठीक है। हमारे देश में कौन सी प्रणाली लागू है, मेट्रिक। कौन सी, इसलिए हम तापमान को राष्ट्रीय स्तर पर किस में प्रदर्शित करते हैं, सेंटीग्रेड में। मौसम विभाग, अखबार, न्यूज चैनल जब भी टेम्परेचर बताते हैं किस में बताते हैं, कि देश का सबसे गर्म स्थान श्री गंगानगर नोट किया गया जिसका तापमान है 51.3 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि हम होते इंग्लैंड में, जो कि नहीं है, शायद जा भी कभी, अच्छा थारा कॉन्फिडेंस ठा लागे वो है, जा सकते हैं कद, अगले जन्म में पुनर्जन्म होगा हमारा। हम हिंदू धर्म वाले हैं, बड़ा मानते हैं पुनर्जन्म को, नहीं पहला मरनो पड़ेगा, मरनो को बहुत है, किस और है, थे कि सदी मर के देखियो यार कौन मरड़ो था ना मिलियो के यार मरड़ा ज्यादा भीड़ बहुत हुआ है, ठीक है, वो तो आप मरोगे तब पता लगेगा। अर्थात मारूंगा थ्योरी पढ़ा दो ध्यान रखिए। तो अगर हम इंग्लैंड में होते तो हम तापमान को किस में नापते, फॉरेनहाइट में, किस में, लेकिन साले अंग्रेज चले गए, फॉरेनहाइट से पीछा नहीं छूटा। बुखार जब होता है तो कहते हैं 103 हो गया, क्या हो गया, 103 के हो गयो, डिग्री सेंटीग्रेड हो गयो। फिर 103 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है, पानी भाप बन के उबल जाता है। अगर मैं बोल दूं ना कि बुखार या मनुष्य के शरीर का सामान्य अवस्था में तापमान कितना है अभी, कितना है, हाँ आप कहोगे 37, क्या, मैं लिख दूं फॉरेनहाइट में तो कितना आएगा, 98 कड़ा, 98 लिख गया, सेंटीग्रेड ना लगा दियो। 100 डिग्री पर पानी क्या हुआ है, उबल के भाप बन जाए, 98 डिग्री शरीर का टेम्परेचर, खून भाप बन के काना माकरा कामा करिया निकलेगो, समझ गए ना, ये बहुत ही हाई है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। यदि हम किसी और देश में, जो फ्रेंच इकाई, ठीक है ना, फ्रांस फ्रूंस इनके अंदर लागू है, उसमें होते तो हम ये तापमान किस में नापते, र्यूमर में, किस में नापते। और यदि हम पूरी दुनिया में कहीं भी है तो हम किस में नाप सकते हैं, केल्विन में। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। तो तापमान की कितनी इकाइयां, इनमें से जो 3 इकाइयां हैं, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा तापमान की एक 5वीं इकाई भी है जिसको बोलते हैं रैंकलिन, क्या बोलते हैं, लेकिन वो पैमाना, वो इकाई हम कहीं भी यूज नहीं करते, भौतिक विज्ञान की किसी भी प्रयोगात्मक स्तर पर उस इकाई का यूज नहीं होता। अभी जब अंतरराष्ट्रीय मानकों की बात करें तो हम केल्विन यूज करते हैं, मैट्रिक के आधार पर बात करें तो हम डिग्री सेंटीग्रेड यूज करते हैं। तो पहले तो वो पैमाने दिखा देता हूं जो महत्वपूर्ण है और अधिकतम कितने हैं।
तो तापमान के कितने पैमाने हैं भी, स्केल कितने हैं? ये जो केल्विन कुल्विन ये यूनिट नहीं है, ये स्केल है, एक यंत्र होता है जिसको बोलते हैं तापमापी। क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। देखिए आगे किसोड़ो करवाने हैं मैंने, ठीक है ना। आपने कौन सा देखा है? पारे वाला। कौन से वाला? अल्कोहल वाला देखा है जी? मैं अल्कोहल भरेड़ो है, दारू नहीं। टिंगरा दिमाग मुंदी चीज, अल्कोहल ठेका है, ठीक है ना। अल्कोहल एक पदार्थ है, वो भरा हुआ हो, ठीक है ना। उसके अलावा भी बहुत होते हैं, करवाने हैं, टेंशन मत लेना, बताऊंगा। अभी फिलहाल पैमानों पे गौर करो। तो तापमान नापने के थर्मामीटर पर कितने तरह की स्केलिंग की जाती है? 5 तरह की। कितनी तरह की? ये स्केलिंग सेंटीग्रेड में भी हो सकती है, ये फॉरनहाइट में हो सकती है, ये केल्विन में हो सकती है, ये र्यूमर में हो सकती है, और ये रैंकलिन में भी हो सकती है। इसमें हो सकती है, लेकिन रैंकलिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, र्यूमर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कितने हैं? ये 3 है। कौन कौन से? इसमें है डिग्री फॉरनहाइट, ये रहा डिग्री सेंटीग्रेड, और ये रहा कौन? केल्विन। केल्विन के साथ डिग्री फिग्री नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि एसआई ने कहा है कि एसआई मात्रकों के प्रतीकों के साथ कोई भी सहायक नहीं होगा, उनको हेल्पर की आवश्यकता नहीं है, वो अकेले होंगे। वो एकला ही बहुत है, सातों का सातों बचीड़ बजा दिया थारा। मात्र 7 इकाइयां हैं जिन पे भौतिक विज्ञान की हर एक गणनाएं की जा सकती है, जिनके माध्यम से, और इनमें से एक भी हटा दो कुछ नहीं होएगा। लंबाई हटा दो, सारा मात्रक गया, लगभग फेल है जिनमें लंबाई आती है। द्रव्यमान हटा दो, द्रव्यमान की कहानी खत्म है, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो हमारे पास ये रहे। अब इसके अंदर 2 नहीं 3 चीजें लिखी हुई है, ध्यान से देखोगे तो एक लिखा है बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिखा है? क्या मतलब होता है? इस बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं शॉर्ट में बीपी, भानु प्रताप नहीं, बीपी बॉइलिंग पॉइंट। एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है? हाँ, इसको बोलते हैं एफपी। क्या बोलते हैं? शॉर्ट में बोलेंगे अपने, क्योंकि चाहिएगा ये। एक होता है एब्सोल्यूट जीरो। क्या होता है? हाँ, एब्सोल्यूट जीरो को बोलते हैं परम शून्य ताप। सुना है क्या? एक ऐसा तापमान जो केल्विन पैमाने पे कितना है? 0। और केल्विन पैमाने पे यदि 0 है तो सेंटीग्रेड पे कितना है? याद रखना पड़ेगा। अगर परम शून्य ताप को केल्विन स्केल पे देखेंगे तो रीडिंग कितनी आएगी? 0 केल्विन। सेंटीग्रेड स्केल पे कितनी आएगी? -273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, माइनस में। ये परम शून्य ताप होता है। इस पर पदार्थ का व्यवहार ही क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। चालक चालक नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? वो सुपर चालक बन जाता है। मैन मैन नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? सुपरमैन। बावड़ी थ्रेड मैन रहेगा ही नहीं, हार्ड हो जी करडा। वो इतो ठंडो है, ध्यान रखी। फ्रिज में डाल के छोड़ देंगे, बंद कर दिया था ना। फ्रिज में नॉर्मल घर वाले फ्रिज का सारा सामान जालियां जुड़ियां काट के पैक करके गेट कर दियो बंद, किधर जिंदा रहोगा? हैं? एक आधा दिन? वाह, फिर तो सुपरमैन है। डीप फ्रिज जिसके अंदर आइसक्रीम जमाते हैं, उसके अंदर डाल के ढक्कन लगा के ताला लगा दिया, कितनी देर जिंदा रहोगे? ठीक है, लेकिन जब थाने बाहर काट गए करड़ा अड़ा हो से, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में बाहर आते ही हाथ होती थोड़े लचकदार होने लग जाएंगे। इस तापमान पे यदि आपको ठंडा कर दिया जाए, करड़ा तो हो ही जाओगा, और थारी उंगली जी पकड़ के खींचांगा, टूट जाएगी जी पार्ले जी को, बिस्कुट टूटे गिरा। करा प्रैक्टिकल के? संभव ही नहीं है, बहुत क्रिटिकल टेम्परेचर है। फॉरनहाइट पे इसकी रीडिंग कितनी आएगी? -459। ये काम का नहीं है, हमें चाहिए बीपी और एफपी। सारा खेल किसका है? बीपी और एफपी का। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। इधर देखो, पानी का, ये सारे के सारे जो बता रहे हैं, ये शुद्ध जल। किसका बता रहे हैं? शुद्ध जल को बोलते हैं H2O, जिसमें और कोई अशुद्धि मिली हुई नहीं है। तो शुद्ध जल का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट इसमें दिखाया हुआ है, ये याद होने चाहिए। डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने पर जल का, शुद्ध जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वही यदि मैं फॉरनहाइट पैमाने पे देखूं तो कितनी रीडिंग आएगी? 212 डिग्री फॉरनहाइट। वही अगर केल्विन पे देखूं तो कितनी आएगी? 373.15 आती है। और शायद 373 है तो कोई बात नहीं, पॉइंटों को एक बार इग्नोर कर सकते हैं। यही यदि मैं र्यूमर पैमाने पे देखूं तो बॉइलिंग पॉइंट की रीडिंग कितनी आएगी? 80 आएगी। रैंकलिन पे देखूं तो, ठीक है ना, 600 समथिंग कुछ आ रही है। रैंकलिन वाला ना ही देखो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब बात करते हैं जमेगा कब पानी। वो पानी को जमा दिया मैंने, बर्फ बन गई, सेंटीग्रेड की रीडिंग कितनी है? 0, ठीक है ना। फॉरेनहाइट की कितनी है? 32। केल्विन की कितनी है? 273 केल्विन। और र्यूमर की कितनी है? 0। अब इन सब में एक संबंध है, इन सब में क्या है? एक संबंध है। कितने पैमाने? 5 नहीं यूज करने, 5वां दिखाने के लिए। हाथी के खाने के दांत और दिखाने की ओर होते हैं, तो ये रैंकलिन पैमाना दिखाने का है। एग्जाम एग्जूम में आने की संभावना बहुत ही वहां कम है, यहाँ मैंने दिखा दिया तो आ सकता है भी, ठीक है ना। नहीं आएगा, टेंशन ना, घबराओ मत। कुछ ऐसे देखो, कुछ अनुभव भी होते हैं जिंदगी के, ठीक है, वो बता देते हैं कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, और बाकी अनुभव पाटिया पड़े है, ठीक है। हाँ, जो अपने पढ़ रहे हैं वही कोई और पढ़ रहा है। अगर पेपर बनाना मेरे वर्ग हो तो वो क्या सारा सेंटीग्रेड सारा ही देवे, फॉरेनहाइट दुनिया ही देवे, केल्विन देवे, र्यूमर देवे, आपा के देवा, रैंकलिन देवा ने दिखाना आवे तो भुइयां कर देगो, ठीक है ना। अब एक सूत्र है कि कोई भी पैमाना ले लो, कोई भी क्या ले लो? पैमाना। इस पैमाने में से एफ पी घटा दो, कोई भी स्केल की रीडिंग ले लो, ठीक है ना, और उसमें से क्या घटा दो? फ्रीजिंग पॉइंट घटा दो, एफ पी घटा दो, और उसके बाद में बीपी में से एफ पी घटाकर उसका इस वाले में भाग लगा दो, तो आपको एक नियतांक मिलता है। ये क्या मिलता है? और ये सारे पैमानों में कॉमन रहता है, सभी पैमानों में क्या रहता है? ये कॉमन रहता है, ठीक है। हाँ, उतारो, लिखो शुद्ध जल के बीपी और एफपी, शुद्ध जल के बीपी और एफपी, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के आधार पर सभी पैमानों में, तापमान के सभी पैमानों में एक संबंध होता है। बीपी और एफपी के आधार पर तापमान के सभी पैमानों में एक क्या होता है? संबंध होता है, और वो संबंध ये रहा कि पैमाना यानी कि स्केल, जो भी स्केल है, चाहे सेंटीग्रेड है चाहे कुछ भी है, उसके अंदर से उसका क्या घटा दो? फ्रीजिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट घटने के बाद जो राशि मिले उसके अंदर भाग दे दो किसका? बॉइलिंग पॉइंट में से क्या घटा के? फ्रीजिंग पॉइंट घटा के, तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा जो हर एक के लिए नियत होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये नियतांक है, ठीक है। इस आधार पर सूत्र बनते हैं आपके, याद है? C बटा 5 आगे F माइनस 32 बटा ओ बनियो किया 8 लगे हुई, आ जाओ। हाँ भी, पैमाना कौन सा लेना पसंद करोगे सबसे पहले? डिग्री सेंटीग्रेड पैमाना। पैमाना आ गया, क्या घटाना है? एफ पी कितना है भाई डिग्री सेंटीग्रेड पे? एफ पी फ्रीजिंग पॉइंट 0 बटा में बीपी कितना? 100 में से क्या घटाओ? एफ पी कितना? 0। ये बराबर होगा कांस्टेंट दूसरे पैमाने के। दूसरा पैमाना डिग्री फॉरेनहाइट घटाओ क्या? एफ पी कितना है? फ्रीजिंग पॉइंट कितना? 32 बटा में क्या घटाओ? 212 क्या है? बीपी किस पैमाने पर? हाँ, फॉरेनहाइट पर। क्या घटाओ? एफ पी कितना? 32। ये भी कांस्टेंट आएगा दूसरे पैमाने के। आ जाओ, र्यूमर में से क्या घटाओ? एफ पी। र्यूमर पैमाने पे फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 बटा में क्या घटाओ? बॉइलिंग में से फ्रीजिंग। बॉइलिंग कितना र्यूमर में? 80 हो गया, ठीक है। ये बराबर आएगा के केल्विन, अंतिम ऐसा ही पैमाना में से क्या घटाओ? एफ पी कौन है? फ्रीजिंग पॉइंट कितना?
फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी ये तो बॉइलिंग हो गया, 273, ठीक है ना, बटा में बीपी कितना 300, वैसे ये 273.15 या 373.15 होता है, 273, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। हाँ भी डिग्री सेंटीग्रेड में से 0 गए, डिग्री सेंटीग्रेड बटा में 100 में से 0 गया, C बटा 100 बराबर F माइनस 32 बटा में 212 में से 32 घटाओ भी 100 बराबर R में से 0 गया तो डिग्री R ही बचेगा, 80 में से 0 गए 80 बराबर कर लो K में से 273 घटाए तो 273 ही बचेगा, और इधर 273 में से 373 में से 273 घटाए तो कितने बचे 100। आ गया, और सरल कर लो, गणित कहता है सरलीकरण करो भी। सभी में 20 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, सभी अंकों में 20 से भाग दे सकते हैं ना, सभी को बराबर जाना चाहिए। हाँ तो C में 20 का भाग, सॉरी 100 में 20 का भाग दिया, कितना बचा, तो C बटा में 5, 20 5 100, F माइनस 32 20 निमे 180, R बटा में 20 चौके 80, और K माइनस 273 बटा में 100 में 20 का भाग 5, इसी के रटे लगाए थे क्या है। हाँ आज देख लो बना कैसे, ऐसे बना, ठीक है, हैरान ना हो, उतार लो, उतारने का भी वक्त ना मिले तो घर जाके लिख लेना, ये इतना तो बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, और वो पैमाने में अलग पेज पे आपको दे देता हूं ताकि दिक्कत ना आए। बहुत है आज, टेस्ट भी है आज तो।